आप सभी जानते हैं कि फिलहाल बांग्लादेश अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज है। शेख हसीना को भगाकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन देश चलाना इतना भी आसान नहीं जितना कि शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाना था। कम होते व्यापार से लेकर डूबती अर्थव्यवस्था तक सब तरफ बांग्लादेश फंस चुका है और फंसता ही जाएगा, क्योंकि अब भारत ने भी बांग्लादेश पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। और इस बार तो भारतीय नेवी ने बांग्लादेश के करोड़ों रुपयों का नुकसान करवा दिया है, जिसे लेकर बांग्लादेश की जो विद्रोही पार्टियां हैं वो खूब चिल्ला रही होंगी। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो न्यूज़ निकल कर आई है कि बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के एक गश्ती दल ने बांग्लादेश से भारत आ रहे एक मिनी जहाज को सीज किया है। अब सीज क्यों किया, तो इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि फिलहाल बांग्लादेश में हालात खराब है, यानी बाहर से निवेश नहीं आ रहा, विदेशी कंपनियां बांग्लादेश से पलायन कर रही है, बांग्लादेश को लोन भी नहीं मिल रहा, भारत नाराज है, तो बांग्लादेश में खान पान की चीजें महंगी होती जा रही है। और बांग्लादेश कोई बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर देश भी नहीं कि जिसे बेच अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन रख सके। ऐसे में बांग्लादेश भी वही काम करने लगा जो उसका दोस्त पाकिस्तान कर रहा है, यानी मादक पदार्थों की तस्करी। आप तो जानते ही है कि पाकिस्तान हर साल हजारों करोड़ रुपयों के नशीले पदार्थ पूरे एशिया में सप्लाई करता है। भारत में तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के कस्टमर है और ड्रग्स बेचकर ही आज पाकिस्तान जिंदा है, क्योंकि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह एक नाकारा ही मुल्क है जो कुछ विकसित नहीं कर सका सिवाय आतंकियों के। तो नेवी ने बांग्लादेश का एक जहाज सीज किया है, जिसमें लगभग 1,500 किलो के नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स बरामद हुए। इसके अलावा कुछ गन्स भी इस जहाज में चोरी छिपे ले जा रही थी। नौसेना के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL यानी इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन के रडार से गुरुवार देर शाम ड्रग तस्करों की एक कॉल ट्रेस हुई, जिसके जरिए ड्रग्स की एक खेप भारत आने के बारे में पता चल सका। इसके बाद हमने फौरन गुरुवार रात को ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संपर्क कर ऑपरेशन शुरू करते हुए इस जहाज को हिरासत में लिया। जब इस जहाज की तलाशी ली गई तो इसमें 1.5 टन ड्रग्स बरामद हुए, जिनकी आज के समय बाजार में कीमत तकरीबन 2000 से लेकर 5000 करोड़ के बीच होगी। यानी आप ही अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान ये धंधा करके कितने पैसे छापता होगा। और हम यहाँ सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान इतना भिखारी हो चुका है, इसके बावजूद वो चीन से करोड़ों की डील्स कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे पैसे कमा रहा है। खैर, फिलहाल भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश के 8 लोगों को अवैध सामग्री की तस्करी को लेकर गिरफ्तार कर लिया है और बांग्लादेश की सरकार को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश से भी मादक पदार्थ भारत में इनलीगली बेचे जा रहे, जिसे फौरन रोका जाए। अब दोस्तों, ऐसे तस्करों का सही में क्या इलाज करना चाहिए ताकि ये लोग ऐसी हिम्मत दोबारा ना कर पाए, आप ही कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।